हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है लागत की अवधारणा, जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। तो अब ये कॉस्ट क्या होती है, लागत क्या होती है। तो लागत को सबसे अच्छा समझने के लिए आप ये देखते हो कि उत्पादन में जितने भी हमने साधन लगाए, अभी इससे पहले वाले चैप्टर में हमने साधन पढ़े थे, कौन कौन से साधन होते हैं, श्रम, भूमि, पूंजी, प्रबंध। नॉर्मली इन्हीं साधनों पर जो हम खर्च करते हैं, जो व्यय करते हैं, वही लागत कहलाती है, क्योंकि इन साधनों पर हमें पहले खर्च करना पड़ता है, फिर हमें प्रॉफिट प्राप्त होता है। तो लागत उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मैंने अर्थ लिख रखा है कि फर्म जो होती है उसके द्वारा अपने उत्पाद को तैयार करने में प्रयुक्त आगत। अब ये आगत क्या होता है, ये आगत ही होता है क्या, साधन है ना, जिसको हम इनपुट भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो इन इनपुट्स पर किया गया व्यय वो कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है, लागत, यानी कि कॉस्ट। ठीक है, नॉर्मली कॉस्ट क्या होती है ये आप समझ गए। और अगर दूसरा तरीका आपको बताऊं तो जैसे कोई भी जनरल स्टोर की दुकान होती है, कोई भी शॉप होती है, तो वहां पर जो पहले उसको सामान लाके मंगवाना पड़ता है, तो सामान जब वो मंगवा रहा है तो एक तरीके से पहले वो लागत उठा रहा है। जब वो उसको बेचेगा तो बेचने से जो भी उसको प्राप्त होगा उसको उसमें से उस लागत को माइनस करेगा, तो फिर वो उसका प्रॉफिट बनता है। ठीक है ना, अब समझ गए आप लागत। अब यहां पर देखिए आप, लागत जो है मुख्य रूप से जो है वो तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार की कौन कौन सी मैंने लिख रखी है यहाँ पर। एक तो होती है सामाजिक लागत, एक होती है मौद्रिक लागत, एक होती है अवसर लागत। ये तीनों लागतों में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको याद करना है। ठीक है ना, सामाजिक लागत, इसको वास्तविक लागत भी कहते हैं। जो हमारे मार्शल महोदय, जिसका नाम आपने सुना होगा, उन्होंने इसको सामाजिक लागत कहा। अब ये सामाजिक लागत क्या होती है, अब देखिए जो कष्ट और जो त्याग है ना, कष्ट और त्याग जो सहने पड़ते हैं उत्पादन के दौरान, वो कहलाती है हमारी सामाजिक लागत। जैसे फॉर एग्जांपल कोई फर्म है, कोई फैक्ट्री है, उससे जो धुआं आ रहा है, उससे जो धूल आ रही है, उससे जो प्रदूषण हो रहा है, तो वो प्रदूषण जो जनता को जो हमें सहना पड़ रहा है, वो सामाजिक लागत यानी वास्तविक लागत कहलाती है। इसको मापना बहुत कठिन होता है, क्योंकि समाज को जो लागत ये वहन उठानी पड़ रही है। आप बता सकते होगा कि पॉल्यूशन जो है, प्रदूषण जो है, वो आपके लिए कितना खतरनाक हो रहा है। मापने जाओगे तो बता सकते हो, बाकी आपको नुकसान तो हो ही रहा है ना, तो वो कहलाती है सामाजिक लागत, जिसको हम वास्तविक लागत भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है मौद्रिक लागत। मौद्रिक लागत नॉर्मली आपको इसके वर्ड से ही पता पड़ रहा है। मौद्रिक यानी जो भी लागत मुद्रा के रूप में आपने उठाई है वो कहलाती है मौद्रिक लागत। जैसे श्रमिकों को मजदूरी दी यानी मजदूरी, मौद्रिक लागत। पूंजी को ब्याज दिया यानी ब्याज, मौद्रिक लागत। साहसी को लाभांश दिया यानी लाभ, मौद्रिक लागत। प्रबंधक को वेतन दिया यानी वेतन, मौद्रिक लागत। ठीक है ना, भूमि को किराया दिया यानी किराया, मौद्रिक लागत। तो जितने भी इन साधनों पर जो नकद रूप में जो व्यय करते हैं नकद रूप में, वो कहलाती है हमारी कौन सी लागत, मौद्रिक लागत। ठीक है, अब आती है हमारी अवसर लागत। इस अवसर लागत को वैकल्पिक आय भी कहा जाता है कभी कभी, लेकिन आप इसको अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ही याद रखें। अब अवसर लागत क्या होती है, देखो ये अवसर लागत जो है वो आती है दुर्लभ संसाधनों के कारण। किसके कारण, दुर्लभ संसाधनों के कारण, है ना। अब ये दुर्लभ संसाधन कौन से होते हैं, दुर्लभ संसाधन वो होते हैं जो एक से ज्यादा जगह प्रयोग में लाए जा सकते हैं, वैकल्पिक प्रयोग वाले। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई भी एक बंदा है, वो बंदा किसी एक जगह काम कर रहा है, वहां पर उसको 1000 रुपए सैलरी मिल रही है। कितने रुपए मिल रही है, 1000 रुपीज यानी 1000 रुपए। लेकिन वो अपने सर्वोत्तम उपयोग में अगर कहीं और काम कर रहा होता तो उसको 1200 रुपए मिल सकते थे। तो वर्तमान उपयोग में जहां उसको 1000 रुपए मिल रहे हैं, वर्तमान उपयोग में बनाए रखने के लिए उसे हमें एक्स्ट्रा 200 रुपए और देने होंगे, वरना वो हमारे यहां से जाके दूसरी जगह चला जाएगा। तो वो जो 200 रुपए है वो क्या हुई, वो हुई उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप, अवसर लागत में अधिकतर कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, यानी सर्वोत्तम उपयोग में जो प्रतिफल आपको मिल सकता था, उस प्रतिफल से और वर्तमान में जो आप प्रतिफल प्राप्त कर रहे हो, उनका जो अंतर होगा वो कहलाती है आपकी अवसर लागत। ठीक है ना, यानी आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, वर्तमान आय यानी प्रेजेंट इनकम माइनस वैकल्पिक आय यानी जहां से आप कमा सकते थे, वैकल्पिक आय। ये क्या कहलाई आपकी, ये कहलाई आपकी अवसर लागत। ठीक है, हो गई। अब मौद्रिक लागत जो होती है, या तो आप मौद्रिक लागत बोल दो या फिर लेखे के आधार पर बोल दो। लेखे के आधार पर यानी जिसका हिसाब किताब रखा जाए, उसके आधार पर जो लागत है वो दो प्रकार की होती है, जिसको हम बोलते हैं व्यक्त और अव्यक्त। व्यक्त को हम स्पष्ट भी यानी वो हमें दिखती है, और अव्यक्त को हम अस्पष्ट भी बोलते हैं। यानी लेखे के आधार पर यानी मौद्रिक लागत जो है वो व्यक्त और अव्यक्त होती है, जिसको हम स्पष्ट भी बोलते हैं, स्पष्ट लागत, और इसको हम अस्पष्ट भी बोलते हैं। ठीक है ना,
अब देखिए आप, व्यक्त और अव्यक्त क्या होती है, यानी जिस लागत को, जिस व्यय को जो हमने व्यय किया उत्पादन के दौरान, उसको अगर हमने हिसाब किताब में जगह दी और लेखे में, हमारे लेखे में हमने उसको लिखा कि ये इतना व्यय हुआ, वो कहलाती है व्यक्त लागतें। यानी मजदूरी दी हमने श्रमिकों को तो वो व्यक्त लागतों में आएगी, ठीक है ना। हमने भूमि को किराया दिया तो वो व्यक्त लागतों में आएगी। लेकिन अव्यक्त लागतें, यानी मैं खुद मान लो उत्पादक हूं, मेरी जो पूंजी, मेरा जो श्रम है, उसका जो पैसा है वो मुझे दिखाई नहीं दिया, मैं जो गाड़ी यूज में ले रहा हूं, मैं जो फर्नीचर लगवा रहा हूं वो दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी जो स्वयं की पूंजी है वो दिखाई नहीं दे रही है, वो लेखे में, हिसाब किताब में नहीं लिखी जाती है, वो कहलाती है अस्पष्ट या अव्यक्त लागतें। दैट्स इट, समझ गए आप। अब आते हैं अपन मेन, यहां पर ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, सब मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। अब आते हैं हम इसके मेन, जिससे हमें आगे और भी वक्र वगैरह जो बनते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में क्या मेन है, वो है वक्र। अब चलते हैं हम उस चीज पर। अब जो समय है ना, टाइम पीरियड को लेकर हमने पहले ही पढ़ा था, उत्पादन फलन टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अल्पकालीन और दीर्घकालीन। अल्पकाल में क्या होता है, कुछ साधन स्थिर, कुछ साधन परिवर्तनशील। दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील पढ़ा है, बस वही चीज यहां हम देखेंगे। देखिए आप इधर, समय के आधार पर जो लागत है वो दो प्रकार की होती है, अल्पकालीन लागत और दीर्घकालीन लागत, ठीक है ना। अभी हमें सिर्फ अल्पकालीन लागत समझनी है, जो दीर्घकालीन लागत है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, तो उसका आपको वेट करना है। सीमांत लागत हो गई, दीर्घकालीन लागत हो गई, और जितनी भी दीर्घकालीन लागतें होती है वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो उसका आपको वेट करना है, और फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो अल्पकालीन लागत ये जो होती है, अल्पकाल में आपको जैसे पता है कि अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं, कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, पता है आपको। स्थिर साधन कौन कौन से, जैसे भूमि जो होती है वो अल्पकाल में स्थिर रहती है, उसमें हम दीर्घकाल में परिवर्तन कर सकते हैं। भूमि के रखवाली के लिए हमने कोई चौकीदार रखा है, उसका वो स्थिर रहता है, वो साधन भी स्थिर है, उसको भी हमें वेतन देना ही पड़ता है। उसके अलावा जो स्थायी प्रबंधक और वेतन होता है, कोई अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो हम उसको निकाल नहीं सकते अगर उत्पादन नहीं भी हो रहा है तो, यानी वो भी स्थिर है। तो ये साधन स्थिर होते हैं, तो इनकी लागत जो इन पर हम जो व्यय कर रहे हैं वो भी स्थिर। और कुछ साधन परिवर्तनशील, जैसे आपकी भूमि पड़ी है, आप अगर उत्पादन नहीं कर रहे हो तो आप लेबर लगाओगे क्या, नहीं लगाओगे ना, जब उत्पादन करोगे तभी लगाओगे, है ना। तो लेबर कौन सा हो गया, परिवर्तनशील साधन। पूंजी कौन सी होगी, परिवर्तनशील साधन। अब यहां देखिए, सीधी सी बात है, परिवर्तनशील लागत और स्थिर लागत को आप ऐसे समझिए कि जो स्थिर लागत है ना, वो उत्पादन बढ़े या ना बढ़े, उत्पादन अगर 0 हो तो भी स्थिर लागत मान लो 10 आ रही है तो 10 ही आएगी, उत्पादन अगर 50 हो जाए तो भी 10 ही आएगी, उत्पादन अगर 1000 हो जाए तो भी 10 ही आएगी। यानी उत्पादन कितना भी हो, स्थिर लागत हमेशा स्थिर रहती है हर इकाई पर। दूसरी चीज, जो परिवर्तनशील लागत है, वो उत्पादन 0 होगा तो लागत भी 0 आएगी, उत्पादन बढ़ेगा तो लागत भी बढ़ेगी, है ना। उत्पादन बढ़ेगा तो लागत भी बढ़ेगी, ठीक है ना। उत्पादन बढ़ाएंगे तो हमें श्रम भी बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादन बढ़ाएंगे तो हमें श्रमिक भी बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है ना, समझ गए आप। ओके, तो स्थिर और परिवर्तनशील लागत क्या होती है, समझ गए। तो अल्पकाल में यही दो लागत होती है, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत, जिसको हम बोलते हैं कुल स्थिर लागत यानी टीएफसी, टोटल फिक्स कॉस्ट, और कुल परिवर्तनशील लागत यानी टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना। दोनों लिख रखी मैंने यहाँ पे, ये तो होती है टीएफसी, टोटल फिक्स कॉस्ट, ये होती है टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और जब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो वो बनती है आपकी कुल लागत, जिसको बोलते हैं हम टीसी। अब देखिए, कुल स्थिर लागत समझ गए आप, टोटल फिक्स कॉस्ट, यानी जो स्थिर साधन होते हैं उन पर जो आती है ना, स्थिर साधनों की लागत, स्थिर साधन लागत, ठीक है ना, इतना याद रखिए आप। और एक चीज और, उत्पादन कितना भी हो, उत्पादन कितना भी हो ये स्थिर रहती है, ठीक है। और ये होती है परिवर्तनशील साधनों की लागत, परिवर्तनशील साधन लागत, परिवर्तनशील साधन लागत। और ये उत्पादन के साथ बदलती रहती है, उत्पादन बढ़ता है तो ये भी बढ़ती है, उत्पादन घटता है तो ये भी घटती है, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ दिया है ना, यानी टीएफसी प्लस टीवीसी, तो ये आपकी कहलाई टीसी, ये ना, ये कुल लागत हो जाएगी। अब इनके वक्र कैसे बनते हैं वो नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सीमांत लागत, दीर्घकालीन लागत सब बता के, और इनके वक्र कैसे बनते हैं और किस आकार के होते हैं वो बताने वाला हूं, ठीक है ना। अब चलते हैं, इसकी कुछ स्थिर जो एवरेज कॉस्ट होती है वो भी होती है, इन्हीं से बनती है, कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत और कुल लागत से ही बनेगी। तो क्या होती है वो, कुल स्थिर लागत यानी टीएफसी, इस टीएफसी में हम टोटल उत्पादन का भाग दे देंगे तो वो क्या हो जाएगी, औसत स्थिर लागत हो जाएगी। ये जो है ये हमेशा घटती हुई होती है, घटती हुई,
क्यों? क्योंकि स्थिर लागत होती है कुल स्थिर लागत, उसमें जब हम बढ़ती हुई इकाइयों का भाग देंगे तो औसत स्थिर लागत जो है वो घटती हुई जाएगी। तो इसका जो वक्र है वो होता है आयताकार हाइपरबोला, आयताकार अतिपरिलव बोलते हैं इसको, अतिपरिलव या फिर हाइपरबोला, हाइपरबोला कैसा होता है ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। फिर आते हैं औसत परिवर्तनशील लागत। ये क्या होती है? टीवीसी अपॉन क्वांटिटी, यानी जो उत्पादन है वो, यानी डीएफसी में भाग दे दिया तो औसत स्थिर लागत, टीवीसी में भाग दे दिया तो औसत परिवर्तनशील लागत, ठीक है ना। और लास्ट होती है आपकी टीसी अपॉन क्यू, यानी टोटल लागत में, इस टोटल लागत में आपने क्वांटिटी यानी कुल उत्पादन का भाग दे दिया तो वो क्या आ गई? आपकी औसत लागत आ गई। तीनों निकल गई। या फिर आप औसत लागत एक और तरीके से निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? एएफसी यानी औसत स्थिर लागत प्लस एबीसी यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर एसी, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे तो भी एसी आ जाएगी और इससे भी एसी आ जाएगी, ठीक है ना। और एक और लागत होती है वो होती है सीमांत लागत। इस सीमांत लागत को और ये जो दीर्घकालीन लागत होती है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसके साथ में इन टीएफसी का वक्र कैसे बनता है, टीवीसी का कैसे बनता है, टीसी का कैसे बनता है, एएफसी का कैसे बनता है, इस एएफसी का, एबीसी का कैसे बनता है, एसी का कैसे बनता है, और ये एमसी जो सीमांत लागत है हमारी मार्जिनल कॉस्ट, इसका कैसे बनता है, ये सब वक्र भी हम नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।